दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ एक लाइव कार्यक्रम में। और ये लाइव कार्यक्रम है सीधे बड़ोखरा के डैम से। आप मेरे पीछे देखिए, ये तालाब है और बारिश का मौसम में आप सोच रहे होंगे ये तालाब खाली क्यों है, क्या केवल इतनी ही बारिश हुई है क्षेत्र में? ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहा हो, मगर आप थोड़े पीछे देखिए, मैं आपको इसका कारण दिखा देता हूँ। हम अभी मौजूद हैं 17 करोड़ की लागत से बने हुए डैम के ठीक ऊपर। डैम के खाली होने का कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वो मुख्य धारा है जहाँ से इसको पानी को रोका गया था और ये मुख्य धारा ने इसको काट दिया है। मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें भ्रष्टाचार की मिलावट इतनी ज़्यादा कर दी गई, जैसे कहते हैं सब्जी में अगर थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया तो खारी हो जाती है, खाने के लायक नहीं रहती। ये उपयोग के लायक नहीं बचा है, पूरी तरह से ये ढह गया है। ये मैं बिल्कुल, अगर मैं थोड़ा अंदर जाऊँ तो बिल्कुल यहाँ से मैं भी लगता है इसमें गिर जाऊँगा। पूरा जहाँ ये करीब हाईवे से जाके लगता है इसका जो पानी का आखिरी छोर है, वहाँ से तक इसका पानी का रुकाव था, क्षेत्र था। इसमें ना तो गहराई दी गई ताकि जल भराव ज़्यादा हो और ना ही इसके सही तरह से यहाँ पर पिचिंग की गई थी, जिसकी वजह से ये पानी यहाँ पर रुक सके। यहाँ पर ये युवा मौजूद है मेरे साथ, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं आसपास से। क्या नाम है आपका? रान सिंह जाटा। कहाँ रहते हैं? बड़ोखरा। बड़ोखरा रहते हैं। हाँ, ये कब से बन रहा था डैम? ये बन रहा लगभग 4-5 वर्ष हो चुकी हैं इसको। 4-5 वर्ष। तो आप तो आते रहते होंगे देखने के लिए? आते रहते हैं, पास में गाँव है हमारा, है ना? हाँ। तो फिर ये क्या सही मरम्मत नहीं हुई थी, क्या काम नहीं चल रहा था, क्या हो रहा था? ये तो अचानक बह गया, ये पहली बारिश में। हाँ, अचानक भैया ये तो कुदरती आज रात को। हाँ, जब तेज बारिश होते हुए ये पार थोड़ी कट गई थी यहाँ से। हाँ। फिर धीरे धीरे। कितने दिन पहले कटी थी? जे आज ही रात को कटी है। अच्छा, नहीं तो पहले से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पहले से संभावना थी, बिल्कुल थी पहले से संभावना, क्योंकि ये पूरा काम नहीं हुआ था ना, तो इसलिए संभावना थी कि पार तो फूटेगी पहले से ही। पार के ऊपर और पानी निकलने फिर रहा था यहाँ पर। अच्छा, हाँ। और इससे आपका नाम क्या है? खलक सिंह जाटा। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? बड़ोखरा। बड़ोखरा में रहते हैं। अरे ये तालाब तो फूट गया, आपकी कोई जमीन वगैरह तो नुकसान नहीं हुआ इधर? नहीं, बहुत हुई है जमीन, बहुत मका सका पूरी डूब चुकी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बंजर हो गई नीली। के साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं बद्रवास के प्रदीप कुमार जी, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, आप तो लगातार क्षेत्रों में निगरानी रखते हैं जी, सभी मुद्दों पे। डैम फूट गया है, ऊपर से बारिश भी इतनी तेज हो रही है, क्या कहेंगे? क्या कहाँ चूक रह गई इसमें बनाने में? नहीं, अगर इसको देखा जाए तो प्रशासन की इसको नाकामी कहेंगे, क्योंकि प्रशासन ने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की है। मतलब कहीं ना कहीं इंजीनियर ने ज़्यादा पेट हाँ, खाना खा लिया। हाँ, 4 साल से सबसे दुर्भाग्य ये था कि 4 साल से ये तालाब नहीं बन पाया। इसका इतना बड़ा भराव क्षेत्र, ग्रामीणों को आशाएं थी कि जलस्तर बढ़ेगा, पानी के रुकने से ज़मीनें सही हो जाएंगी। तो लोग आप बोलते हैं ना, वो कहावत थी कि दिल के अरमासियों बह गए। चंद घंटों में तालाब बह गया। प्रशासन को 15 अगस्त से अलर्ट था, प्रशासन को 15 अगस्त से जानकारी थी। एसडीएम साहब मौके पे आए थे, तहसीलदार साहब भी थे, हम सब लोग थे, पूरा प्रशासन साथ में था। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर डैम में लापरवाही बरती गई, आनन फानन में नहर के लिए रास्ता निकाला गया और जो काली मिट्टी का इस्तेमाल था, जो नहीं होना था, वो किया गया। मतलब ये है कि हर छोटी बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई गई, जिसका नतीजा है कि 17 करोड़ पानी में बह गए। अब इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो हैं नेता, वो काफ़ी गंभीर हैं। सुबह से ही वो इस क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं और लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। प्रशासन को भी उन्होंने चेतावनी दी है, तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ब्लॉक अध्यक्ष बद्रवास से राजकुमार सिंह यादव जी, हम उनसे बात करेंगे। यादव जी, आप बताइए, आप निरीक्षण कर रहे हैं, डैम फूट गया है। सबसे पहले तो पहली लाइन में क्या मानते हैं आप इसको? मुकेश जी, मैं सर्वप्रथम तो यह कहना चाहता हूँ कि जो तालाब में जो मटेरियल उपयोग होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ पर नियम यह रहता है तालाब में कि इसको पहले नीचे तक खोदा जाता है, उसके बाद उसको भरा जाता है, कम से कम 15-20 फुट नीचे से भर के लाया जाता है। और यहाँ पर उपयोग काली मिट्टी का हुआ है, यह लोकल मिट्टी ही है। और जो मटेरियल अगर सही तरीके से उपयोग किया जाता तो यह स्थिति नहीं होती। मतलब जो इतना शासन का पैसा चला गया
वो इस तरह पानी में बहता नहीं बहता नहीं। है ना। तो कहीं ना कहीं मानते ना इसमें कहीं भ्रष्टाचार तो साफ दिख रहा है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से है और नियम तालाब का यह भी रहता है कि जहाँ जो सेंटर रहता है, जहाँ भराव का अधिक वो सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ से पिचिंग लगाई जाती है, क्योंकि लोड सबसे अधिक वहीं रहता है पानी का। और इस तालाब में तो ऐसा दिख रहा है कि एक साइड से जो पिचिंग लगी हुई है, तो इसमें तो मतलब पिचिंग तो वहाँ लगाई गई है जहाँ पर कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। यदि कोई देखने आए तो वहीं से ही देखकर वो वापस हो जाए। बाकी का सेंटर में तो कोई मुझे काम मजबूत दिखाई नहीं दे रहा, जिसका नतीजा है कि ये टूट गया है तालाब। अब कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेती है इस मामले में? कांग्रेस पार्टी इसको बहुत जोड़ तोड़ से उठाएगी, और चूंकि ऐसे मामले इस विधानसभा में कई हैं और जो राजनीतिक लोग हैं, सत्ताधारी, उनके ही ठेकेदारों द्वारा निर्मित किया जा रहा है यह कार्य। और उनकी यदि FIR से अकेला काम चलने वाला नहीं है, उनके ही लोग हैं और उन्हीं की जांच और फिर गोलमाल होने की स्थिति में है। इस मुद्दे को हम विधानसभा में भी उठाने की तैयारी करेंगे। तो मतलब ये तो सब बात ये हुई कि ये तो लोकार्पण से पहले ही बह गया है ना। अब लोकार्पण से पहले अगर कोई चीज़ बह जाती है तो स्वाभाविक बात है कि आदमी सत्ता ही इसलिए चाह रहा है कि कहीं ना कहीं ये मलाई खाई जा सके। और किसान हितैषी मानते हैं अपने आप को। क्या कहते हैं आप इस मामले में? मेरा एक विशेष अनुरोध है, जितने भी ठेकेदार हैं या जितने भी जानकार हैं इस चीज़ के, वो खुद आकर अपनी आंखों से देखें। ये ज़मीनी लेवल से सिर्फ उठाकर तैयार किया हुआ डैम था। एक्चुअली इसकी जो नीचे से खुदाई होनी थी वो हुई नहीं। इसकी वजह से बहुत सारे गरीब किसानों का नुकसान हो गया, बहुत सारा पानी जो है ना खेतों में चला गया है और किसानों की बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई है। रहा बात प्रशासन के पैसे का, तो जो शासन पैसा लगाती है वो खून पसीने की कहीं ना कहीं कमाई गरीब जनता की ही होती है। और आज जो पैसा बहा है वो कहीं ना कहीं हर गरीब आदमी ने जिसने टैक्स के रूप में वो पेमेंट किया, वो पेमेंट पानी के रूप में बह गया है। और आप खुद देखिए पूरे के पूरे काली मट्टी है। मतलब काली मट्टी जो जिसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जाता वाटर वर्क में, खासकर वाटर वर्क का जो भी सिंगल काम होता है वो काली मट्टी को ठेकेदार, जितनी भी मॉनिटरिंग इंजीनियरिंग बॉडी होती है वो मना कर देती है। काली मट्टी हमेशा पानी के साथ, एक तरह से काली मट्टी का और पानी का हमेशा मतलब कहते हैं केयर वेयर का आंकड़ा है, तो ये कभी मिल नहीं सकते। तो ऐसे हालातों में पूरा नुकसान हुआ और बड़ा नुकसान हुआ है, ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है। हाँ, और वह रात में मैं आपको बता दूं, रात को 1:30 से 2 बजे के हालात लोगों ने मुझे फ़ोन लगा के बताया था कि भाई साहब हालात बिगड़ सकते हैं। सुबह 4 बजे के आसपास फ़ोन आ गया था। हमारे नारंदा हैं, दिनेश आदिवासी हैं, जो उनके घर में पूरे में 8 फुट तक पानी आ गया था। मतलब उन्होंने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है अपने परिवार के साथ। उधर तहसीलदार महोदय भी हमारे साथ लाए हैं, जुड़ रहे हैं। तो आप बताइए सर, आपने सुबह कब सूचना मिली थी आपको डैम फूटने? नहीं, मुझे तो असल में 15 तारीख को जब बारिश हुई थी तो हमें आशंका थी कि चूँकि आधा हिस्सा बना हुआ है, तो हमने WID के लोगों को बता दिया था। उनके पदाधिकारी आ भी गए थे और हमने सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात के तौर पे जो निचली बस्ती में जो लोग रहते थे उनको हमने स्कूल में शिफ्ट करा दिया था। अच्छा, ठीक है। और तभी से लगातार हमारे जो पटवारी है वो फील्ड में थे और उन लोगों को जैसे ही कुछ स्कूल में हम लोग शिफ्ट किए हुए थे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ से जो पानी गया उसके बाद भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, तो वो एहतियात के तौर पर हमने लोगों को शिफ्ट कर दिया। अलर्ट पे था? यस, अलर्ट पे था। मैं तो हमारे लोग रात भर थे यहाँ पे, मुझे लगातार वो कर रहे थे और 5:45 बजे मैं खुद यहाँ पे आ गया था सुबह। ये लोग शायद गांव वाले होंगे तो वो बताएंगे। मैं सुबह 5:45 बजे यहाँ पे आ गया था, तो बाकी आपको पता ही है। आखिर यहाँ पर कहाँ चूक हुई है और प्रशासनिक लापरवाही कितनी गंभीर थी, इसका यहाँ पे जो खामियाजा है वो किसान उठा रहे हैं। अब ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ से नहर की निकासी होनी थी और ये आनन फानन में खोदी गई थी। अभी कुछ ही दिन पहले दिखाई दे रही है साहब के यहाँ पर कुछ ही दिन पहले मिट्टी चलाई गई है या JCB चलाई गई है, मिट्टी उठाई गई यहाँ से, ताकि यहाँ से पानी का जो अगर बहाव बढ़ जाए तो यहाँ से ये एक नहर। और चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये JCB के निशान आपको यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। वहाँ पर ये यहाँ से नहर के लिए पानी यहाँ से जाना था। ये बिल्कुल आप ये सीधी एक लकीर सी देख रहे हैं ना, ये JCB चला करके और नहर को अंजाम दिया जाना था। जो बाकी जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर ये पानी उपलब्ध होता किसानों के लिए, ताकि जो किसान हैं उनकी लागत जो है वो कम की जा सकती थी। इसके पीछे ये उद्देश्य था, शासन की ये मंशा थी।
थोड़ा और दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, हालांकि रिस्क है इसमें नीचे जाने में मुझे, मगर मैं चलूँगा और नीचे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नीचे क्या स्थिति रही। ये देखिए, ये वो मुख्य पॉइंट है। ये था नहर के लिए, ये गेट था, ये लगा हुआ है चैम्बर, जहाँ से गेट को खोला जा कर के और ये नहर यहाँ से संचालित होती। शासन की मंशा तो बहुत अच्छी थी, मगर कहीं ना कहीं इसमें जो घपला हुआ है वो ठेकेदार ने किया है। जैसा कि अभी एक हमारे किसान भाई बता रहे थे कि उन्होंने खुद यहाँ पे जेसीबी चलाई थी। जब प्रशासन ने उनसे कहा था, प्रशासन ने कहा था कि यहाँ पर पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाइए, तो ठेकेदार ने उन्हें फ़ोन लगा करके कहा कि नहीं, अब आपको जेसीबी नहीं चलानी है, पानी से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इस डैम को। यही वो जगह है, ये यहाँ से नहर को निकल के जाना था और किसानों की खेत हैं उनको पानी पहुँचाना था। मगर फ़िलहाल आज की तारीख में भारी बारिश के चलते ये डैम ढह गया है। और कुछ किसान तो हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो आदमी मुआवजे के इंतजार में बैठे हैं, उनके खेतों में पानी भर गया है। दादा, क्या नाम है आपका? सुखराम। सुखराम, कहाँ रहते हैं? बड़ोकरा। ये हाथ में क्या है आपके? जहाँ में ये है कि जब मुआवजो नहीं मिलो, पट्टा मिला था मुआवजा 4 साल हो गई, कह रहे हैं कि आपका खेत डूब में आ गया? हाँ, डूब में आ गया जी। पास में ये का दिख रही है और का। तो ये कागज़ में क्या कुछ लिखा है क्या ऐसा? हाँ, सब है। अक्स नंबर है, ये खतरा का सोनी, ये सब है पास और का। ये तो जब ये डैम बन रहा था, बाकी किसानों की ज़मीन ली गई थी, तो उस समय आपसे कोई बात हुई थी प्रशासन की? नहीं, ये बोल रहे भाई थी कि अब मिल जाएगा, अजनों नहीं मिला। नहीं मिला था और का। नहीं, तो ऐसा तो नहीं आपको ये बताया गया हो कि आपका खेत नहीं डूबेगा? नहीं, खेत तो ये कह रहे तो डूबेगा, फिर अब ले लेंगे, आपकी सर्वे में ले लेंगे। कहीं हम जब भाई में रहे कि साहब कि वे बोल रहा है मिल जाएगा, कि ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहब शान नहीं कर रहे कहीं और का। शान नहीं करे, अब कहीं उनके फाल में कर देंगे कहीं, ये बोल रहे हैं। आज इन्होंने नहीं मिला हमें, ठेकेदार वो बता रहा है हमका और का। समझ गया मैं। तो देखा दोस्तों, ये कागज़, ये गवाही है इस बात के कि इनका खेत है ना यहाँ पर डैम के ठीक पास में ही है। वहाँ पर अगर आप वो चेक डैम देख रहे हैं वहाँ पर, मतलब ये भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी पोल है। ये कागज़ नहीं है, ये किसान की आवाज़ जो कह रहे हैं कि इनका खेत डूब गया। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 17 करोड़ की लागत इसमें थी और केवल मिट्टी उठा करके यहाँ पे भर देने के लिए नहीं थी। इसका गहराई होना था और गहराई होने की वजह से वो जल भराव वो गहराई में चला जाता, तो ये पास में लगे खेत नहीं डूबते। इसलिए किसान भाई कह रहे हैं कि अभी तक हमारे सर्वे में नहीं लिए गए थे। उसके पीछे ये वजह समझ में आती है। क्या कलेक्टर महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, साइन नहीं किए, ये इनका कहना है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह है। अब अगर मान लीजिए इसमें पानी भर जाता तो कोई देखने वाला नहीं था, अधिकारी निरीक्षण को आते, थोड़े माल मलाई खाते और उस पर साइन कर देते कि हाँ भैया ने गहराई में काम किया है। तो पानी उतना लेवल में नहीं भरता जितना किसानों को ज़रूरत है। पैसा जाता सीधा अधिकारियों की जेब में, ना कि किसानों की फसल में पानी पहुंचता। अब नुकसान किसका हुआ है आप समझ रहे हैं। 17 करोड़ जो रुपया लगा है वो शासन ने दिया। शासन को जो टैक्स पेयर थे, जो अपन छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं, उनके माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उसका पैसा था, यानी कि आपका और हमारा सबका पैसा था, जो यहाँ पर ठेकेदार ने अपने मनमाने तरीके से, मैं कहूँगा मनमाने तरीके से इसको बनाने की कोशिश की। काली मिट्टी का यूज हुआ। काली मिट्टी भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। काली मिट्टी का इस्तेमाल कभी अपन जब घरों में बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो काली मिट्टी है वो वहाँ से निकाल के पीली मिट्टी तक सोल बनाया जाए, उसके बाद ही उसका निर्माण हो। मगर यहाँ पर उसको भी दरकिनार किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हर छोटी बड़ी हर लापरवाही को यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जिसका नतीजा है कि ये बहुप्रतीक्षित डैम यहाँ पर पूरी तरह से ढह गया है। अब मुझे मेरे साथी कान्हा को बड़ोखरा डैम से आज्ञा दीजिए। इसकी आप लाइव अपडेट के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।